फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड और मेंटर संदीप सिंह। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है गुडविल का। तो टॉपिक नंबर 4 पे आए इस चैप्टर के हम। फोर्थ टॉपिक के अंदर हमने क्या देखना, तो गुडविल के बारे में डिस्कस करना था। गुडविल में हमने क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर हमने 3 मेन टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला टॉपिक कौन सा, थ्योरी का, क्या सर इसमें से पूछेंगे, डेफिनेटली पूछेंगे। सेकंड वैल्यूएशन मेथड, ये हमारा क्या है, प्रैक्टिकल है, 100% प्रैक्टिकल मेथड है। एंड द थर्ड इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, दैट मींस में हमें अकाउंटिंग एंट्री के बारे में पूछा जाता है। ओके, सो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले टॉपिक हमारा थ्योरी का। थ्योरी के अंदर हम मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। क्या सर हमको ये रटना है? जी बिल्कुल रटना है। रटने का सेंस ये है कि अगर मीनिंग आपसे पूछा जाए तो आप इसमें अपनी तरफ से कुछ भी बहुत अच्छा बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन अगर बात आएगी डेफिनेशन की तो आपको डेफिनेशन जैसी आपकी एज पर बुक आपने लिखी हुई मिलेगी, आपको वो ही एज इट इज आपको लिखनी होगी, एग्जाम के अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बारे में बात करते हैं गुडविल है क्या। गुडविल इज द गुड नेम और द रेपुटेशन अर्न्ड बाय द फर्म, क्यों, थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ऑनर्स, राइट। तो ऑनर्स की ऑनेस्टी की वजह से नाम बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है, इसी वजह से वो क्या अच्छा नाम है। क्या ये हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है? द आंसर इज यस, क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर मिठाई की दुकान हमारी गली में है जिसको कोई नहीं जानता, सिर्फ हमारा मोहल्ला जानता है, वो बेचारा 150 रुपये किलो बेच रहा है, क्या कुछ भी लगा के चलो मीठा बेच रहा है, रसगुल्ले 150 रुपये किलो दे रहा है, लेकिन वही अगर आप नत्थू स्वीट्स या किसी ब्रांडेड शॉप के ऊपर जाते हो तो वहाँ पर वो कितने मिलेंगे जी, बिल्कुल वो 400, 450, 500 रुपये किलो से नीचे नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, वो अपनी रेपुटेशन और अपना गुड नेम की वजह से क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। कि उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उनसे नहीं, कॉस्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट स्टिल दे आर चार्जिंग हाई प्राइसेज। उसी के लिए कि बीच का जो प्रॉफिट है वो उनका असल में क्या है, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो कमा रहे हैं वो अपने गुडविल की वजह से, अपने गुड नेम की वजह से कमा रहे हैं। इसमें जो सेकंड टॉपिक हमने थ्योरी का पढ़ना है, दैट इज फीचर्स। फीचर्स के बारे में आप खुद समझ सकते हो कि गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है, यस। क्या ये दिखता है? नहीं। ये छू सकते हैं? नहीं। क्या वैल्यू है? यस। इट हेल्प्स टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट, बिल्कुल एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है कि नहीं मिलता इससे, हाँ या ना। अच्छा, इसके बाद क्या, ये गुडविल की वैल्यू हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है, ऊपर नीचे, जी बिल्कुल। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, छिपकली मिल गई अगर उसी दिन, अगर वो व्हाट्सएप पे वीडियो वायरल होने की देर है, मेरे प्राइस की धज्जियां उड़ जाएंगी, वहां पर लोग कोई खरीदने भी नहीं आएगा। इसका मतलब मेरे नाम की धज्जियां उड़ जाएंगी। इसलिए क्या हुआ, गुडविल कंटिन्यूस क्या होती है, फ्लक्चुएट होती रहती है इसकी वैल्यू। नेक्स्ट हमने इसके अंदर हमने क्या देखा था, इसकी क्या ये परचेज गुडविल हमेशा बुक्स में आती होती है? यस। और सेल्फ एक्वायर्ड गुडविल कभी भी बुक्स में नहीं आती होती है। दूसरा, जब बिजनेस बंद होता है या बिजनेस खरीदना होता है, क्या तभी इसकी वैल्यूएशन की जाती है? यस। इसका मतलब गुडविल के फीचर्स बहुत अच्छे हैं, ये हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है, ये एक इंटेंजिबल असेट है, ये वैल्यूएबल असेट है। इसके अलावा क्या होगा, ये क्या नाम है, इसको परचेज गुडविल है, सिर्फ परचेज गुडविल ही बुक्स में लिखी जाती है। और इसके अलावा और क्या टॉपिक हो सकते हैं बताइए। क्या ये बिजनेस के जब हमारा सेल हो रहा होता है या फिर बिजनेस परचेज करना होता है तभी इसकी वैल्यू निकालनी जरूरी होती है? द आंसर इज यस। एंड इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी, क्या बिल्कुल परफेक्ट हम निकाल सकते हैं? नहीं। मेरा कितना नाम है मार्केट में, उसकी वजह से मैं कितना एक्स्ट्रा कमा सकता हूँ, क्या इसकी एग्जैक्ट परफेक्ट वैल्यू निकालनी पॉसिबल है? द आंसर इज नो। इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या थे, फीचर्स ऑफ द गुडविल। इसके बाद एक और टॉपिक हमारा आता है, दैट मींस फैक्टर अफेक्टिंग। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को वो क्या कर सकते हैं, मेरी गुडविल को बना सकते हैं या फिर मेरी गुडविल को बिगाड़ सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेरी गुडविल को अफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर क्या है, लोकेशन। देखिए, लोकेशन, अगर अच्छी लोकेशन पे हूँ, मैं ऑन रोड है, तो उसका मतलब क्या होगा कि मेरी गुडविल बहुत अच्छी है, लोग ज़्यादा आएंगे, मेरा नाम ज़्यादा अच्छा बनेगा, बजाय इसके कि 10 गलियाँ घूम के पीछे छोटी से एरिया में जाके मेरी दुकान है, वहाँ पर कोई नहीं आ पाएगा। सेकंड टॉपिक हमारा कौन सा आता है इसके अंदर, लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, कितना पुराना है। हमने इस पे बात की थी, हल्दीराम के ऊपर लिखा होता सिंस 1945। इसका मतलब क्या हो गया कि इतना पुराना है, लोगों को विश्वास इतना ज़्यादा है कि नहीं। अच्छा, और क्या क्या इसके ऊपर हो सकते हैं, हमारा बिजनेस लाइसेंस्ड है या नहीं है, दैट मीन्स हमारे पास रजिस्टर्ड बिजनेस है। अगर मेरे पास लाइसेंस है तो मेरे को डर नहीं है, मैं लोगों को दिखा के बोलूँगा देखो मैंने इसका लाइसेंस ले रखा है कि नहीं। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, मेरे प्रोडक्ट कैसा है, हजार्डस प्रोडक्ट तो नहीं है, लोगों के लिए कहीं गलत तो नहीं है। तो कई लोग, अगर ऑब्वियस बात है, चलो मैं आपको बता देता हूँ, हमें जैसे कि इंडिया है, इंडिया के अंदर गौ मास, गौ को पूजा जाता है, गौ को माता समझा जाता है, लेकिन अगर गौ मास की कोई चीज़, अगर कोई प्रोडक्ट यहाँ पर बेच रहे तो उसका क्या यहाँ पर गुडविल रेपुटेशन होगी, अजी उसकी तो बेचती, थप्पड़ मार मार के उसको भगाया जाएगा यहाँ से। इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, आप किस प्रकार का प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं, तो उस पर भी आपको गुडविल इफेक्ट का इम्पैक्ट पड़ता है।
इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं जो मैंने आपको बताया था। तो जैसे कि बिजनेस में रिस्क अगर ज़्यादा है तो उसकी गुडविल कम होएगी, जिसमें रिस्क कम है तो उसकी गुडविल ज़्यादा होएगी, राइट। तो ये भी हमारा एक फैक्टर था कि किस तरह से हमारी गुडविल अफेक्ट हो सकती है। तो आपको मेनली मैं ये नहीं कहता कि आपको बहुत सारे याद करने हैं, बुक में आपको 14-15 दे रखे हैं, लेकिन आपको 6-7 फैक्टर ऑन द स्पॉट टिप्स पे होने चाहिए। जैसे पार्टनरशिप डीड के मैंने कहा था आपको कंटेंट आपको याद रखने हैं, ये टिप्स पे आपके होने चाहिए। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा थ्योरी के अंदर क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन, सेकंड इज फीचर एंड थर्ड इज फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। चलिए इसके बाद हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन आता है। प्रैक्टिकल पोर्शन के अंदर हम देखते हैं वैल्यूएशन मेथड। गुडविल को वैल्यू करना है, वैल्यू निकालनी है, तो किस प्रकार से उसकी वैल्यू लगाएंगे। उसके 3 मेथड थे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, दिस इज माय फर्स्ट मेथड, राइट। ये मेरा फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एपी मेथड। दूसरा एसपी मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अगर मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू निकालता हूं तो याद होगा आपको कि हम क्या करते थे, सैप और वैप निकालते थे। दैट मींस कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अगर मैं सैप के थ्रू निकालता हूं तो सिंपल एवरेज में शायद आपको एक चीज का बहुत ही अच्छे तरीके से याद होगा, नंबर टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल द ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ द ईयर्स। यही करते थे। जैसे 4 सालों का प्रॉफिट दे रखा है तो हम 4 सालों का प्रॉफिट टोटल कर देते थे डिवाइड बाय 4, राइट। तो उसकी एवरेज प्रॉफिट आ जाता था, ये था सैप। लेकिन अगर लॉस हो तो हम क्या करते थे, उसको माइनस कर देते होते थे। अच्छा कोई अब नॉर्मल लॉस हो तो ऐड कर देंगे, उसको ऐड बैक कर दे। अच्छा अब नॉर्मल गेन हो तो उसको माइनस कर देते थे। अच्छा और चीज मेरे को एक और बताओ, एबनॉर्मल लॉस के कुछ एग्जांपल्स हो, जैसे स्ट्राइक हो गई, जैसे कोरोना वायरस, ये एबनॉर्मल लॉस है, लोगों को बहुत ज्यादा लॉस हुआ पड़ा है। कोई किसी को इसके अलावा क्या होता है, चोरी हो गई, आग लग गई, कोई रोज रोज आग लगती होती है, दैट इज एबनॉर्मल लॉस फॉर मी, राइट। और एबनॉर्मल गेन क्या होता है, कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा आ गया, राइट। तो ये चंदा आ गया। कोई इसके अलावा मेरे को कोई गवर्नमेंट ग्रांट अगर कोई मेरे को दे गया, गवर्नमेंट ग्रांट अगर मेरे को कोई दे गया तो इसका मतलब ये क्या होता है, लॉटरी लग गई, ये विनिंग फ्रॉम लॉटरी। क्या ये मेरी बिजनेस की इनकम है? नहीं। क्या ये मेरे को अपने बिजनेस के प्रॉफिट में ऐड करना चाहिए? नहीं, क्योंकि हम वैल्यू किसकी गुडविल की निकाल रहे हैं, बिजनेस की गुडविल की, राइट। बिजनेस कितना एक्स्ट्रा कमाता है यार, लॉटरी बिजनेस थोड़ा ना हमारा। क्लियर होगी मेरी बात? तो इसको हमको क्या करना होगा, लेस करना होगा। ओके, तो ये था सैप। लेकिन अगर मैं बात करूं वैप की, वैप में हम क्या करते थे, वेट से मल्टीप्लाई करते होते थे पहले प्रॉफिट को। क्या आता था, प्रोडक्ट। दैट मींस कि पहले मेरे को क्या करना होगा, वैप के केस में मैं बता देता हूं। सबसे पहले मुझे क्या करना होता था, ईयर लिखे होते थे, देन यहाँ पर प्रॉफिट होता था, यहाँ पर क्या होता था, वेट। वेट अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो वही लेने हैं, नहीं गिवन होता तो 1 2 3 4 सीरियल नंबर में लेते हैं। फिर इनकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, प्रॉफिट और वेट की क्या आएगा, प्रोडक्ट। फिर इसका टोटल करते हैं, प्रोडक्ट का टोटल डिवाइड बाय वेट का टोटल, तो क्या आ जाता है, वैप, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। लेकिन क्या सिर्फ सैप निकालना है, वैप निकालना मेरा मकसद है? नहीं, मेरा मकसद है गुडविल निकालना। उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, उसको NYP से मल्टीप्लाई, दैट मीन नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या सर ये क्वेश्चन में गिवन होता है? मैंने 200% लिखा है, इट विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन, राइट। उसके बाद हमारा सेकंड मेथड होता है कौन सा, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हमने बात की थी गुडविल निकालने के लिए हमें, जैसे एवरेज प्रॉफिट में हम क्या करते थे, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज हो उसको मल्टीप्लाई करते थे NYP से। यहाँ पर सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, NYP से। अब सुपर प्रॉफिट सर ये होता क्या, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना आता है, सैप और वैप। लेकिन सर ये नॉर्मल प्रॉफिट नाम की चीज क्या है? मैंने कहा देखो क्वेश्चन में गिवन हो तो उसको आप भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण करें, लेकिन अगर ये क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। सर वो कैसे कैलकुलेट होती है? तो वो ऐसे कैलकुलेट होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR। सर कैपिटल एम्प्लॉयड ये अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो, डायरेक्टली उन्होंने दे रखी है तो प्रसाद समझ के ग्रहण करें। और अगर आपको ना गिवन हो तो असेट माइनस लायबिलिटीज, आपको असेट्स भी दिए होंगे और लायबिलिटीज भी दी होंगी। आपको असेट माइनस लायबिलिटी करने में क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके लिए आप एक चीज याद रख सकते हैं, बैलेंस शीट होती है, इस साइड क्या होते हैं असेट, यहाँ होती है कैपिटल, इधर क्या होती है लायबिलिटी। अगर आप असेट्स में से इनका टोटल क्या है, इक्वल होता है। मान लो ये कितनी है 4 लाख, ये कितनी है 6 लाख, और ये कितना, इसका टोटल है 10 लाख। अगर आपको कैपिटल निकालना है तो क्या करोगे, 10, अगर ये भी 10 ही होगा, 10 में 6 गया तो ये कितने आए 4 लाख। इसका मतलब असेट्स में से लायबिलिटीज लेस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा कैपिटल। ओके सर ये NRR क्या चीज होती है? NRR का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। दैट मींस कि क्या ये इंडस्ट्री की रेट होती है? यस, ये इंडस्ट्री की रेट सर क्वेश्चन में गिवन होगी 200%, ये क्वेश्चन में गिवन होगी। इसका मतलब क्या हो गया,
अगर मेरे को क्वेश्चन में ये गिवन है तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं यहाँ से निकाल लूंगा, राइट, असेट माइनस लायबिलिटी करके उसको मल्टीप्लाई करते हैं एनआरआर से जो कि क्वेश्चन में मिलेगी, तो मेरा क्या आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को मैं किससे लेस करूंगा, एवरेज प्रॉफिट में से। अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छा, नहीं गिवन है तो मैं क्या करूंगा, निकाल लूंगा सैप और वैप के थ्रू। तो मेरा क्या आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, तो मेरा क्या आ जाएगा 100% आंसर डायरेक्टली गुडविल। ओ माय गॉड। तीसरा मेथड कौन सा होता है हमारा, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड को हमने कहा था दो तरीके से कर सकते हैं, बाय कौन सा सुपर प्रॉफिट और बाय यूजिंग एवरेज प्रॉफिट। देखिए अगर सुपर प्रॉफिट को अगर मैं यूज करता हूं तो ध्यान दें क्या आता, डायरेक्ट गुडविल आती थी, यस, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 बाय एनआरआर। एनआरआर वही क्या क्वेश्चन में गिवन होती है, 100% 200% आपको मिलेगी। यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 बाय एनआरआर करेंगे तो हमारा डायरेक्ट क्या आती है, गुडविल आ जाती है। लेकिन क्या एवरेज प्रॉफिट के केस में भी ऐसा होता है, जी बिल्कुल नहीं। एवरेज प्रॉफिट के केस में मुझे पहले क्या निकालना होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 बाय एनआरआर करते मेरी क्या आएगी, क्या कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट। उसमें से मुझे क्या लेस करने होते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो क्वेश्चन में गिवन हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने तुम्हें बता रखा है असेट माइनस लायबिलिटीज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड हमको क्या करनी होगी, माइनस, तो हमारा क्या आएगा गुडविल। आई होप आपको ये फुल फ्लैज रिवीजन आपको समझ में आ गई। अगर आपको डिटेल में ये मेथड करने हैं तो प्रीवियस क्लासेस पे जाकर आप कर सकते हैं। जो थर्ड टॉपिक है गुडविल को लेके हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैलकुलेट। इसके लिए मेरे को दो तरीके से दो स्टेप फॉलो करने पड़ता है। पहले नंबर पे तो क्या निकालनी पड़ेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, यस और नो। हमें पता तो लगे कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। अब जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसका हक मानता है गुडविल का पैसा लेना, किससे, जो गेन कर रहा है, यस और नो। जो गेन कर रहा है उससे लेना हक बनता है किसका, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का। तो हमने उसके बाद स्टेप 2 जो हमने किया, अकाउंटिंग एंट्री पास करना, गेनिंग पार्टनर की कैपिटल को क्या कर दिया, डेबिट मतलब कि कम कर दिया, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा दिया मतलब कि क्रेडिट कर दिया। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। आई होप आपको गुडविल की पूरी राम कथा अच्छी लगी होगी। और ये आपकी फुल फ्लेज रिवीजन थी गुडविल के टॉपिक की। जब भी आपको टाइम लगे आप ये वीडियो को बार बार देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना जितना हो सके लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू सो मच।